ये व्लॉग है ऑल अबाउट मेरे जो गुवाहाटी की जर्नी है उसके। तो गुवाहाटी में मेरा एग्ज़ाम था, तो इस तरह से मैं निकल गई गुवाहाटी में एग्ज़ाम देने के लिए। पूरा बस ही खाली था। इस बार पहली बार मैं कुछ अकेले यहाँ पे जा रही हूँ आसाम में। बाकी तो बाहर की जर्नी मैं अकेले कर चुकी हूँ, लेकिन आसाम में मैं अकेले कभी नहीं गई हूँ। तो इधर हो रहे हैं अभी अंधेरा। हमारे प्लेस से मैं अभी निकल रही हूँ नाइट चौपर में। तो पापा को सी ऑफ करने के बाद मैंने चलना शुरू कर दिया। मुझे अकेले अकेले थोड़ा सा बुरा भी फ़ील हो रहा था, क्योंकि ऐसा होता है कि घर से पहली बार थोड़ा सा दूर बाहर आई हूँ। और ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन इसमें पूरा फुल ब्लॉग है कि मैंने क्या क्या किया गुवाहाटी में, कहाँ गया, कैसा रहा मेरा सफ़र, मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा, ऑल अबाउट दिस। अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो रात तो हो रहा है धीरे धीरे। मेरे दोस्त कोई कोई रास्ते पे ऐड होने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग वहाँ पे गए। तो हम लोग जब वहाँ पे जखलाबंधा पहुँचे थे, उस टाइम बहुत धमाकेदार बारिश शुरू हो चुके थे। तो मुझे कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने कुछ नहीं खाया। मेरे फ्रेंड्स ने मैगी वगैरह खा लिया। तो वहाँ से आते वक्त मैं अपनी शीशा पे कुछ ना कुछ ऐसे ड्राइंग कर करके आ रही थी। और ऐसा होता है कि जब हम एक बस में सफ़र करते हैं या कहीं पे अकेले दूर में सफ़र करते रात के टाइम में, तो सारी मेमोरीज आ जाती है हमारे पास के आंखों के सामने। इस तरह से मेरे मन थोड़ी सी उदास भी हो रहे थे। कुछ कुछ ऐसे ख्याल भी थे जो मेरे मन में आ रहे थे उस टाइम। तो इस तरह से मैं टाइम पास ही कर रही थी, छोटे बच्चे की तरह। विंडो पे जो पेपर बनते हैं उस पर मैंने ड्राइंग कर रही थी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजली चमक रहा था, बादल गरज रहा था और बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। तो हम लोग का जो चेरापूंजी का जो प्लान था, तो वो प्लान तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, क्योंकि बाइक चलाने के लिए और वो भी हमारे पास एडमिट कार्ड्स वगैरह था, तो ये सब तो पूरा भीग जाता ना। तो हम लोग ने वो वाला प्लान कैंसिल कर लिया। अभी हम लोग को बस प्लान है कि हम दिल्ली वो मतलब गुवाहाटी को ही एक्सप्लोर करते हैं कि चले कैसा है। तो इस तरह से हम लोग जा रहे थे और सारे लोग अभी सो चुके हैं। अभी मेरे पास मेरे दोस्त अभी तक ऐड नहीं हुए हैं, वो अलग रास्ते से उठने वाले थे जोरहाट से। तो मैं अभी का सफ़र तो अकेले ही तय कर रही हूँ वहाँ पे। फिर सुबह के टाइम में ये जोराबाद का नज़ारा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मेरे फ्रेंड्स तो सोए हुए थे, लेकिन मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, मतलब कि हमारे असम के इस साइड का कितना अच्छा है देखने में। एक तो सिटी भी है, फिर साथ में कंक्रीटाइजेशन भी है और साथ ही साथ नेचर का भी वैल्यू है। तो यहाँ पे पहाड़ भी थे, बहुत सुंदर थे। मैं तो पहाड़ से इतना पागल हो रही थी कि मैं खुशी से मैं झूम रही थी, मैं पूरा चिल्ला रही थी, देखो देखो पहाड़ निकले। तो वो लोग पूरा था कि चुप करो, पहाड़ तो हर जगह होता है, क्यों चिल्ला रहे हो। और तुमने कितना बार पूछा, अपना पापा को भी फ़ोन करके पहाड़ के बारे में पूछ रहे हो, घर में भी सबको बोल रहे हो कि पहाड़ है पहाड़ है। और मैंने सबको मतलब तंग कर दिया और उन लोग का ब्रेन ही वॉश कर दिया पहाड़ के बारे में बोल बोल के। तो इस तरह से अभी हम लोग जोराबाद ये सब प्लेसेस अभी पार होके जा रहे। मतलब रास्ते भी कितने साफ़ सुथरे लग रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं पे लोग का सिविक सेंस थोड़े से कम हो जाते हैं कि वो लोग गंदगी फैला देते, डस्टबिन का यूज़ नहीं करते। इस तरह से हम अपनी सिटी को ही गंदे कर देते हैं। तो अभी तो हम जा रहे हैं सिर्फ, अभी टोल गेट वगैरह मिलना है, वो सब काम करना है। और यहाँ पे लेंदी वीडियो होने से भी कट कट के करके मैंने इसको लगाया है, क्योंकि ऐसे देने जाऊँगी तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस ले लेगा। तो अभी हम लोग वहाँ तक जा रहे, ट्रैवल कर ही रहे धीरे धीरे। सुबह हो रहा था, सुबह के 4:30 बज रहे थे उस टाइम। फिर हमने रास्ते का व्यू वगैरह एंजॉय किया। मेरे दोस्त भी धीरे धीरे जगना शुरू कर दिया। तो सुबह के टाइम सारे लोग यहाँ पे काम के लिए निकल ही रहे थे। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले थे जो खानापाड़ा के जो आईएसबीटी है, वहाँ पे हम लोग का मतलब ड्रॉपिंग पॉइंट था। तो खानापाड़ा के आईएसबीटी जो ड्रॉपिंग पॉइंट है, वहाँ का आसपास हम लोग जब पहुँचा तो वहाँ पे लोग घेर के आ जाते हैं कि हमारे ऑटो में चलिए। लेकिन हम लोग को उस टाइम को ऐसा था कि फ़्रेश होने के लिए एक रूम चाहिए था, लेकिन हालत इतना ख़राब था और इतना सुबह था, कोई भी रूम हम लोग को नहीं मिल रहा था। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि जो आईएसबीटी के जो वॉशरूम वगैरह है वही यूज़ कर लेते हैं और से चले जाते हैं। फिर मैंने वॉशरूम में पूछा तो वो तो बहुत गंदा पड़ा हुआ था, लेकिन आईएसबीटी बहुत सुंदर था देखने में। लेकिन वॉशरूम वगैरह का फ्लश वगैरह थोड़ा सा ख़राब था। तो मैंने जैसे तैसे आँखें वगैरह बंद करके मैंने अपने चेंज कर लिया कपड़े वगैरह, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देने जाना था और मैं तो नहा नहीं सकी। तो मैंने थोड़ी बहुत ऐसे हाथ पाँव धो के ऐसे साफ़ सुथरा होके ब्रश वगैरह करके मैं चली गई। तो आईएसबीटी से वहाँ से निकलने के बाद
हम लोगों ने क्या किया कि एक उबेर बुक किया और उबेर पास में नहीं आ रहा था, तो हम लोग ने उबेर ऑटो बुक किया। तो उबेर ऑटो बुक करने के बाद वो आ गए, उस पर हम लोग चढ़ के चले गए नारंगी। तो वो ना उबेर वाला अंकल बहुत अच्छा था, उन लोगों ने बहुत अच्छे से हेल्प किया। तो नारंगी के पार होके हमारा पानी खाई थी नाम का प्लेस में था एग्ज़ाम, वहाँ तक उन्होंने हम लोगों को पहुँचा दिया। फिर वहाँ पर जाने के बाद ही हम लोग का असली दिक्कत शुरू हो गया, क्योंकि सुबह का टाइम था, ना दुकान खोला था ना कुछ था, पानी की बोतल भी ख़त्म हो चुकी थी, आंखों में नींद भरी पड़ी थी। तो मैं क्या करूँ, मैं जैसे 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 उधर ही बैठ के थोड़ी देर झपकी लगा रही थी किसी दुकान के आगे का स्टेप्स पे। तो अभी तो वीडियो में जो आप लोग का व्यू आ रहा है ये तो जोराबाद का है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आगे की कहानी हम बताते। फिर इस तरह से हमने पूरा रास्ते का व्लॉग बनाया था, क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहा था हमको ये शार्प एजेस और साइड के पहाड़, और मतलब रोड उस टाइम बहुत अच्छा था। थोड़ी थोड़ी हल्की सी बारिश भी हो रही थी, ये आप लोग को देख के पता चल जाएगा आगे का वीडियो में। बहुत अच्छी नज़ारा थे उस टाइम में। तो ये पूरा स्नेकी रोड था, स्नेकी रोड हमको बहुत पसंद है। कार फोड़ते होते जा रहे थे। तो अभी धीरे धीरे लोग सब तो उठ ही रहा था उस टाइम जब हमने ये वीडियो बना रहे थे।
हाँ, अभी सिटी एंटर करने के बाद हम लोग ने जो उबेर अंकल लिया था, उबेर अंकल का भी मैंने वो वीडियो क्लिप यहाँ पे करके रखा था। तो ये वाला अंकल तो निकला हमारे यहाँ के होम टाउन में, इनके कोई रिलेटिव्स थे। तो रास्ते में तो बहुत बातें की हम लोगों ने। तो इस तरह से हम लोग जा रहे थे। ये उदयन जो है, ये वाला क्रॉस ब्रिज है, इसे पार होके हम लोग चले गए एग्ज़ाम देने। और ये था मेरा एग्ज़ाम वाला सेंटर का प्लेस। ये बहुत ऊँचा था। वहाँ से एग्ज़ाम दे के निकल के हम लोग ने दूसरा उबेर कर लिया। अब हम लोग जा रहे थे होटल, जो कि जू रोड पे थे। होटल पे हम लोग ने चेक इन किया। चेक इन का प्रोसेस अच्छा था, होटल भी बहुत ही ख़ास था, अच्छा था। तो वहाँ पे जाने के बाद हम लोग ने फ्रेश वगैरह हुआ, खाना वगैरह मंगाया। तो इधर तो अंकल के साथ हम लोग गप्पे लड़ाते हुए जा रहे हैं। हम लोग तो हज़ार धरे के हम लोग बातें कर रहे हैं अंकल के साथ। अंकल भी हंसी खुशी बात कर रहा है। और इस तरह से ये है हमारे एग्ज़ाम सेंटर की व्यू। तो ज़्यादा अंदर तो फ़ोटो खींचने नहीं चका हमने, बस ऐसे ही हमने खींच लिया। तो यहाँ तो हम लोग ने पहुँच गए। ये कुछ भी खुला नहीं था उस टाइम। फिर यहाँ पे ये अंदर का व्यू है साइड में, ये बहुत ही स्लॉपी था एरिया। फिर वहाँ से हम लोग ने उतरा, एग्ज़ाम वगैरह दे के नीचे जा रहे थे तो कुछ नहीं मिल रहा था, तो ऐसे पैदल जा रहे थे। हमने आइसक्रीम खा लिया रास्ते पे, और साथ ही साथ जब होटल पहुँचा मैंने लगा दिया कार्टून नेटवर्क। मैंने उसी को एंजॉय करते हुए, कूलर की हवा लेते हुए, ये ऐसे तो कूलर ही होगा। हमने बाहर के व्यू के कुछ स्नैपशॉट्स भी लिए। बहुत सुंदर नज़ारा था मेरे रूम से। मेरे दोस्तों के रूम से ये वाला व्यू नहीं था, मेरे रूम से ये वाला व्यू था। आगे फ्लाईओवर और दूर में वो पहाड़ था, वो शायद जीएमसी का पहाड़ होगा। और यहाँ पे सबसे ख़ास बात ये था कि इसके पिलर्स वगैरह बहुत सुंदर थे। हम इस तरह से नहा धो के आके ऐसे ही खुद को निहार रहे थे। मेरा तो कोई काम नहीं था, ऐसे ही बस एक बार न्यूज़ देख रहे थे, एक बार कुछ ना कुछ कर रहे थे अपना रूम पे। ऐसे ही मैं कुछ ना कुछ कर करके अपना टाइम स्पेंड कर रही थी। केटल तो टूटा हुआ था, तो बनाने का कुछ था भी नहीं। तो मैंने इस तरह से व्यू वगैरह का फ़ोटो लिया। ये थोड़ी थोड़ी अभी शाम हो रही थी, उस टाइम का फ़ोटो है जब मैं एग्ज़ाम दे के आ गई। तो मेरी बहन जो कि कज़िन है, छोटे पापा के जो लड़की है, वो उसका शादी यहाँ पे हुआ है। वो नर्सिंग में जॉब करते, तो उनके पति का जो एरिया है उसको बोलते हैं इंडियन गेस्ट हाउस है, कार्बन का फैक्ट्री का। तो वहाँ पे मुझे बुलाया, लेकिन मैंने वहाँ पे गया नहीं क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे जाने का। फिर मैंने इस तरह से सुबह का व्यू वगैरह लिया। अब सुबह हो चुके हैं, मुझे खाने का कुछ मन किया तो मैंने ऑर्डर किया था वहाँ से, मैगी ले लिया, मैगी को ऐसे खा लिया। फिर यहाँ पे रात हो चुकी थी। रात का व्यू मुझे बहुत पसंद आया। पूरा रास्ते में भीड़ था और दूर ही दूर पूरा पहाड़ चमक रहा था, जैसे जुगनू चमकता है उस तरह से चमक रहा था। मैं उसी व्यू को देखते देखते वहाँ पर बैठ गई। फिर मुझे थोड़ा सा कुछ भूख सी लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ मंगा के खाया जाए। तो मैंने मैगी के साथ मैंने कप कॉफ़ी भी मंगवा लिया और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स भी मंगवा लिया। कोई पागल ही होगा जो दो खाना एक साथ मंगवाते हैं, ठंडा भी गर्म भी। मैंने इस तरह से मंगवा लिया क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं क्या खाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रही थी पूरा का पूरा। फिर यहाँ पे मैं व्यू देखते देखते मैं थक चुकी थी, कितना ही बाहर देखती रहूँ। ये लोग भी सो चुका था अपने अपने रूमों पे, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था नींद। मुझे तो नहीं लग रहा था, मैं तो एक्साइटेड थी उस टाइम की क्या होने वाला है। एग्ज़ाम दे के आया, घर का याद भी आ रहा था, लेकिन मुझे बाहर का नज़ारा मुझे बहुत लुभावनी थी, तो अच्छा लग रहा था। तो मैंने खुद को ऐसे फ़ोटो वगैरह खींची थोड़ी बहुत। तो ऐसे नहा धो के आके मैं आईना में खुद को फ़ोटो खींच रही थी। फिर खुद ही मैं सेल्फ़ी कैमरा सेट कर करके अपनी फ़ोटो खींच रही थी बेड पे। तो ये रात तो इस तरह से गुजर गया। फिर ये था शाम का टाइम का, तब पूरा धूप निकल रहा था। तो मैं बाहर बैठ के यही सब हरकतें कर कर के न्यूज़ देख रही थी। मैं अकेले तो बोर हो रही थी, मुझे इन लोगों को डिस्टर्ब करने का मन कर रहा था, लेकिन वो लोग भी थक चुके थे, तो मैं क्या ही डिस्टर्ब करूँ। तो मैंने अपने रूम पे ऐसे बैठे बैठे कुछ ना कुछ ये सब कर रहे थे। मेरे दोस्त साइड में ही सोया हुआ था, जो गई थी दीपशिखा, वो भी। फिर हम लोगों ने ऐसे बैठा, यहाँ पे बैठा, उधर बैठा, इधर बैठा, मैं वही कर रही थी। फिर यहाँ पे ये शाम का नज़ारा आप लोग देख पाओगे। मैंने कुछ कपड़ा सुखा लिया विंडो में ही, क्योंकि वो अच्छी धूप आ रही थी। और फिर हम लोग ने ऑर्डर किया थाली, जो रात के लिए डिनर के लिए। तो ये आ गया, हम लोग का थाली आ गया था। हम लोग ने बैठ के खाया थाली को, बहुत यम्मी था, हर चीज़ भर भर के था। तो हम लोग ने ज़मीन पे बैठ के खाना शुरू कर दिया। पनीर था वहाँ पे। फिर खा पी के मुझे आया नींद, तो मैं उबासी लेके वहाँ पे खड़ी हो के बाहर थी। ये थोड़ी सी मैंने एडिट कर दी थी फ़ोटो को। फिर थोड़ी सी पहाड़ के स्नैप्स ली मैंने। मैं मतलब इस पहाड़ से मैं थक ही नहीं रही थी। ये पहाड़ को देख के एक अजीब सा वो हो गया था। मैंने अपने नेशनल फ्लैग को देखी,
मुझे तो ऐसे भी अपने देश को सर्व करना है तो फ्लैग के लिए तो अलग ही होता है। फिर होटल का कॉरिडोर था, बहुत सुंदर था। मैंने कुछ स्नैपशॉट ले ली, खुद की एडिट कर करके फ़िल्टर लगा लगा के, क्योंकि मैं तो इतनी सुंदर हूँ नहीं। फिर मैंने अपने पेपर को चेकिंग किया कि कहाँ कहाँ मैंने गलती किया, कुछ कुछ तो मैंने सिली मिस्टेक कर लिया। फिर ये छाता वाला कोल्ड ड्रिंक पी लिया और छाता को खोल के मैं ले आई अपने घर। और ये शाम के कॉफ़ी मैंने पिया ये बाहर के नज़ारा देखते हुए। तो एक प्रकार से मैंने अपने गुवाहाटी का साथ कॉफ़ी पी लिया। फिर मेरे फ्रेंड को बोल के मेरा थोड़ा सा पीछे से खोपड़ी का फ़ोटो तो उठाया। लेकिन ऐसा बात है कि मैं जब भी किसी का फ़ोटो उठाती हूँ मैं बहुत अच्छी तरह से उठा देती हूँ, लेकिन कोई भी मेरा फ़ोटो उठाते तो बहुत ख़राब होता है। तो आज का रात ही लास्ट था होटल में। सुबह का कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट बहुत ही यम्मी था। मैंने वेस्टर्न और इंडियन दोनों मिक्स करके लिया, भुक करके तरह फ्री का माल था तो मैंने भी हड़प लिया। फिर किचन के जो फूडिंग एरिया है वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत फ़ोटो खींची और एम्बियंस मुझे बहुत पसंद आया। मैं जैसे छोटी बच्ची की तरह मैंने हर जगह फ़ोटो खींची थी। ये एक मिरर थी, ये मुझे अच्छा लगा। वहाँ पे जो हम लोग खाना खाए थे वो एरिया मुझे अच्छा लगा सिटिंग का। फिर हम लोग ने चेकआउट कर लिया, बिल वगैरह दे लिया। देने के बाद यहाँ के बाहर के व्यू ऐसा थे, धूप आ चुके थे। फिर हम लोग ने सिजलर के पास ऐसे फ़ोटो खींचा। ये खोला हुआ ही था लेकिन हम लोग घुसा नहीं। फिर हम लोग ने लिया ऑटो, तो ऑटो में सवारी हो गए। अब हम लोग जा रहे थे नेशनल म्यूज़ियम के पास, जो गुवाहाटी के म्यूज़ियम है, वो म्यूज़ियम में जा रहे थे। फिर हम लोग ने प्लानिटेरियम जाने का प्लान किया। फिर हम लोग निकल गए प्लानिटेरियम के लिए। प्लानिटेरियम पहुंचने के टाइम ये वाला भैया भी ठीक ही था, अच्छे खासे थे, अच्छे से बात कर रहे थे। तो हम लोग ने जाके प्लानिटेरियम में पहुंच गए। वहाँ पे एसी था तो थोड़ी बहुत गर्मी भी कम लग रही थी। तो वहाँ पे हम लोग ने थोड़ी बहुत कुछ कुछ देख लिया। फिर हम लोग ने अलग सवारी कर लिया। अलग सवारी करके अभी हम लोग जा रहे हैं जो नून माती है उस तरफ। वहाँ मेरे बहन के जो रूम है, घर है मतलब क्वार्टर, वहाँ हम लोग ने पहुँच गया। तो वो थोड़ी सी पहाड़ी वाली एरिया थी तो उसका व्यू कुछ ऐसा था। और भी सुंदर सा था एरिया। तो ब्रह्मपुत्र के साइड साइड से हम लोग वहाँ पे गुजर रहे थे तो वो जगह हमको बहुत ही अच्छा लगा। देखने में भी बहुत सुंदर था। गुवाहाटी की ये अलग साइड था, अली गली से हम लोग घुस के जा रहे थे उसके अंदर। फिर इस तरह से जाते जाते हम लोग ने अभी जाके उन लोग का वहाँ पे पहुँचने ही वाले थे। ये थोड़ा सा खारगुली वाला एरिया है। ये थोड़ी सी स्लॉपी भी है और अच्छी भी है प्लेस, तो रेसिडेंशियल एरिया है। यहाँ से हम लोग को फिर थोड़ी सी जैम मिल गई। वहाँ पे कोई ना कोई क्रॉस कर रहा था, ज़्यादा तो जैम नहीं है। घर वाला एरिया है तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं। मार्केट है, फ्लिया मार्केट की तरह कुछ कुछ मार्केट है इधर उधर। तो हमने लिया वहाँ के कुछ स्नैप्स और ब्रह्मपुत्र के स्नैप्स ले लिया मैंने आसमान के साथ, हमको बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग अभी जा रहे हैं बहन के घर। अभी इस साइड से हम लोग जा रहे हैं। लास्ट में मैंने प्लेनेटेरियम की वो लगा दूँगी कुछ क्लिप्स। तो प्लेनेटेरियम के अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं है तो मैंने चुपके से थोड़ा सा क्लिप्स ले लिया था एज ए मेमोरी। तो वहाँ पे घुसते हुए तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। मैंने फ़ोटो खींचा लेकिन खुद का नहीं खींचा। मैं इस तरह से जा रही थी हरकतें कर करके। ये रोड बहुत ही अच्छी है, ये नारंगी वाली रोड है। यहाँ से अभी हमारे ऑटो ने दे दी बहुत स्पीड और मैंने हमेशा ऑटो ही प्रेफर किया क्योंकि इसमें खुली हवा आती रहती है। तो इस तरह से जाने से अच्छा होता है, जो मेरी मोशन सिकनेस है वो भी नहीं ट्रिगर होते। तो हम अभी पहुंचने वाले हैं उनके घर। ये वीडियो क्लिप थोड़ी सी मैं अभी फर्स्ट कर दूँगी।
तो यहाँ से सफ़र करते हुए हम लोग जा रहे थे अभी रिटर्निंग बस के लिए। तो जल्दी जल्दी से यहाँ से पार होके हम लोग ने जैम वगैरह में फंस गया। फिर आईएसबीटी में पहुँचने के बाद हमने वहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खा लिया और कुछ कुछ पैकिंग वगैरह भी घर के लिए कर लिया था। फिर अभी हम लोग जा रहे हैं बस में चढ़ने। हमारे बस आ चुके हैं, यहाँ पे चढ़ के हम लोग सोने वाले हैं अभी। तो हमारे बस तो पहुँच गए थे। रास्ते में जाते हुए अभी हमने काजीरंगा के पास के कुछ कुछ नज़ारे भी देखे, बहुत अच्छे थे वो नज़ारे। वहाँ पे ड्राइव स्लो वगैरह लगा हुआ था क्योंकि वहाँ पे एनिमल कॉरिडोर भी था। तो वहाँ पे कुछ ऐसे बैठे बैठे मैंने अपने टांगे को रख लिया ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था। मैं फर्स्ट सीट में बैठी थी तो अपने टांगों ही निहारते निहारते मैं जा रही थी रास्ते पे। तो मुझे तो नींद तो आया नहीं, मैं घर पे जाके सोने वाली हूँ पूरा का पूरा। फिर इस तरह से हमारे सफ़र की एंडिंग हो रहे थे। फिर अभी तो हम लोग घर के आस वाले एरिया पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे मैंने खा लिया सुबह का। सुबह मैंने रोटी खाया। फिर आते आते अभी सुबह होना शुरू कर रहे थे और मैं अपनी होम टाउन की तरफ पहुँच ही रही थी। रास्ते के कुछ कुछ स्नैपशॉट्स मैंने लिया, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो इस तरह से मेरे सफ़र की अभी एंडिंग होने ही वाले हैं। तो अभी यहाँ पे उजाला हो चुका है, तो गुवाहाटी को बाय कहते हुए हम लोग पहुँच गए अपने घर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एंजॉय किए होंगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।